Ağlamamam lazım. Ağlamamam lazım. Cihan zaten burada kapanı kısılmış durumda. Daireyi daraltmayacaksın. Cihan. Temas yok, ayrılın. Tamam, dayanamam. Çok özür dilerim. Ben buraya gelmeden önce ağlamayacağım diye söz vermiştim kendime. Bu sözümü tutamadım. Affet beni ne olur. Tamam sevdiğim. Ağlama. İyiyim ben. Oğlumuz nasıl? İyiyiz biz, iyiyiz. Sen bizi merak etme. Sen de beni merak etme. Ben de iyiyim. Başımın çaresine bakıyorum. Sana birkaç tane eşya getirdim. Onu aldılar, haberin olsun. Sana sonra vereceklermiş. Ben burada çok kalmayacağım. Çıkacağım zaten. Cihan, sana nasıl böyle bir şey yaparlar? Benim aklım almıyor. Bunlar nasıl insanlar? Ne kadar kötü insanlar bunlar. फिर ये इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कर कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जब पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। यासिर ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देखकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदैन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बाअसर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली, मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। चंद महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कर कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जब पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। यासिर ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देखकर निकाल दिया।
महल्ले में बदनामियां अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी, उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल्ले में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदैन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली, मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। चंद महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान कर दिए इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए। तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियां अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी, उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल्ले में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदैन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली, मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। चंद महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए। तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियां अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी, उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी।
اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی، مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ حنا نے اپنے والد کو کہا، ابو یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے، کچھ وقت لگا مگر آخرکار انہوں نے حنا اور یاسر کی شادی کی اجازت دے دی۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز، فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی حنا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن حنا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے حنا کو متاثر کیا اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ 6 مہینوں میں حنا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ حنا بی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان قائم کر دی الزام یاسر پر لگا دیا گیا کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ حنا کو جو پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یاسر یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ حنا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامی الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے منیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی۔ اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی، مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ حنا نے اپنے والد کو کہا، ابو یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے، کچھ وقت لگا مگر آخرکار انہوں نے حنا اور یاسر کی شادی کی اجازت دے دی۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز، فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی حنا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن حنا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے حنا کو متاثر کیا اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ 6 مہینوں میں حنا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ حنا بی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان قائم کر دی الزام یاسر پر لگا دیا گیا کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ حنا کو جو پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یاسر یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ حنا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامی الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے منیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی۔ اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی، مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔
हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक्त लगा मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। नाज व नखरे वाली मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए। तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देखकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामी अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक्त लगा मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। नाज व नखरे वाली मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए। तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देखकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामी अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक्त लगा मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी।
ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। वीवर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। नाज व नखरे वाली मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। यासिर ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। वीवर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। नाज व नखरे वाली मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। यासिर ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था।
वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। वीवर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम इसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना बीबी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम इसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल्ले में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना
یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن ہینا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے ہینا کو متاثر کیا، اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ چند مہینوں میں ہینا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ہینا بی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان غائب کر دی الزام یاسر پر لگا دیا گیا، کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے، مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ ہینا کو جو پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ ہینا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامی الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے مینیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی، اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی، مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ ہینا نے اپنے والد کو کہا، ابو، یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے۔ کچھ وقت لگا، مگر آخرکار انہوں نے ہینا اور یاسر کی شادی کی اجازت دے دی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز، فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی ہینا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن ہینا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے ہینا کو متاثر کیا، اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ چند مہینوں میں ہینا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ہینا بی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان غائب کر دی الزام یاسر پر لگا دیا گیا، کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے، مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ ہینا کو جو پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ ہینا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامی الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے مینیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی، اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی، مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ ہینا نے اپنے والد کو کہا، ابو، یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے۔ کچھ وقت لگا، مگر آخرکار انہوں نے ہینا اور یاسر کی شادی کی اجازت دے دی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز، فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی ہینا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن ہینا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے ہینا کو متاثر کیا،
اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ چند مہینوں میں ہینا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ہینا بی بی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان قائم کر دی۔ الزام یاسر پر لگا دیا گیا کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ ہینا کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ ہینا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامی الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے منیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی، اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ ہینا نے اپنے والد کو کہا، ابو، یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے۔ کچھ وقت لگا مگر آخرکار انہوں نے ہینا اور یاسر کی شادی کی اجازت دے دی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں ایک اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز، فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی ہینا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن ہینا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے ہینا کو متاثر کیا، اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ چند مہینوں میں ہینا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ہینا بی بی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان قائم کر دی۔ الزام یاسر پر لگا دیا گیا کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ ہینا کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ ہینا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامی الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے منیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی، اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ ہینا نے اپنے والد کو کہا، ابو، یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے۔ کچھ وقت لگا مگر آخرکار انہوں نے ہینا اور یاسر کی شادی کی اجازت دے دی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں ایک اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز، فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی ہینا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن ہینا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے ہینا کو متاثر کیا، اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ چند مہینوں میں ہینا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ہینا بی بی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان قائم کر دی۔ الزام یاسر پر لگا دیا گیا
क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कर कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जब पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। यासिर ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी, उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल्ले में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदैन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली, मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना भी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन और आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कर कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जब पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। यासिर ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी, उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल्ले में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदैन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली, मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना भी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन और आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कर कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ।
हिना को जब पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामी अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी, उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदैन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना भी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जब पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामी अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी, उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू, यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल्ले में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदैन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना भी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जब पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम उसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ।
یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامیاں الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے منیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی، اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی، مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ ہینا نے اپنے والد کو کہا، ابو یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے، کچھ وقت لگا مگر آخرکار انہوں نے ہینا اور یاسر کی شادی کی اجازت دے دی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں ایک اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز، فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی ہینا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن ہینا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے ہینا کو متاثر کیا، اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ 6 مہینوں میں ہینا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ہینا بھی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان قائم کر دی۔ الزام یاسر پر لگا دیا گیا کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ ہینا کو جو پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ ہینا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامیاں الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری، اس نے سچائی ثابت کرنے کے لیے خود تحقیق شروع کی۔ دن رات محنت کر کے اس نے ثبوت اکٹھے کیے کہ اصل میں فیکٹری کے منیجر اور اکاؤنٹس کلرک نے ملی بھگت سے رقم چرائی تھی، اور جب یہ ثبوت عدالت میں گئے تو سچ سامنے آ گیا۔ رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے۔ انہوں نے یاسر سے معافی مانگی، مگر یاسر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی عزت یا پیسہ نہیں چاہا، صرف سچ چاہا ہے۔ ہینا نے اپنے والد کو کہا، ابو یہی وہ انسان ہے جو دولت کے بغیر بھی سب سے امیر ہے۔ رفیق صاحب خاموش ہے، کچھ وقت لگا مگر آخرکار انہوں نے ہینا اور یاسر کی شادی کی اجازت دے دی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، فیصل آباد کے ایک محلے میں یاسر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ یاسر محنتی، ایماندار اور سیدھی بات کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے کپڑے کی فیکٹری میں ایک اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا۔ گھر میں والدین اور ایک بہن تھی جن کی ذمہ داری یاسر کے کندھوں پر تھی۔ ویورز، فیکٹری کا مالک رفیق احمد صاحب نے دولت مند اور بااثر انسان تھے۔ ان کی بیٹی ہینا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ناز و نخرے والی مگر دل کی بری نہیں تھی۔ ایک دن ہینا فیکٹری آئی اور یاسر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یاسر کی سچائی اور شرافت نے ہینا کو متاثر کیا، اور آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بڑھنے لگی۔ 6 مہینوں میں ہینا نے یاسر سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یاسر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ ہینا بھی آپ کے اور میرے درمیان زمین و آسمان قائم کر دی۔ الزام یاسر پر لگا دیا گیا کیونکہ وہ اکاؤنٹ سنبھالتا تھا۔ رفیق صاحب نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹے کی طرح رکھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ یاسر نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی صفائی دے سکے مگر کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ ہینا کو جو پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے آئی اور کہا، ابو یاسر ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتی ہوں۔ یہ سن کر رفیق صاحب چونک گئے، تم اسے اتنا جانتی ہو؟ ہینا نے ہمت کر کے کہا، جی ابو، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر گھر میں طوفان آ گیا۔ رفیق صاحب نے یاسر کو برا بھلا کہا اور دکھ کے دے کر نکال دیا۔ محلے میں بدنامیاں الگ پھیل گئی۔ یاسر کے والدین بھی دکھ میں ڈوب گئے۔ یاسر نے ہمت نہ ہاری،
उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली, मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना भी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम इसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया। रफ़ीक साहब के कदमों तले ज़मीन निकल गए। उन्होंने यासिर से माफ़ी मांगी, मगर यासिर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी इज़्ज़त या पैसा नहीं चाहा, सिर्फ सच चाहा है। हिना ने अपने वालिद को कहा, अबू यही वो इंसान है जो दौलत के बगैर भी सबसे अमीर है। रफ़ीक साहब खामोश है। कुछ वक़्त लगा, मगर आखिरकार उन्होंने हिना और यासिर की शादी की इजाज़त दे दी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, फैसलाबाद के एक महल में यासिर नाम का नौजवान रहता था। यासिर मेहनती, ईमानदार और सीधी बात करने वाला लड़का था। वो एक छोटे कपड़े की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट की नौकरी करता था। घर में वालिदीन और एक बहन थी जिनकी जिम्मेदारी यासिर के कंधों पर थी। व्यूअर्स, फैक्ट्री का मालिक रफ़ीक अहमद साहब ने दौलतमंद और बासिर इंसान थे। इनकी बेटी हिना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, नाज व नखरे वाली, मगर दिल की बुरी नहीं थी। एक दिन हिना फैक्ट्री आई और यासिर से पहली मुलाकात हुई। यासिर की सच्चाई और शराफत ने हिना को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता के दरमियान इन दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। 6 महीनों में हिना ने यासिर से अपने दिल की बात कह दी। यासिर हैरान भी हुआ और परेशान भी। हिना भी आपके और मेरे दरमियान ज़मीन व आसमान गायब कर दिए। इल्ज़ाम यासिर पर लगा दिया गया क्योंकि वो अकाउंट संभालता था। रफ़ीक साहब ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बेटे की तरह रखा और तुमने धोखा दिया। यासिर ने लाख कोशिश की कि अपनी सफाई दे सके, मगर कोई सुनने को तैयार न हुआ। हिना को जो पता चला तो वो फ़ौरन सामने आई और कहा, अबू यासिर ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूँ। ये सुनकर रफ़ीक साहब चौंक गए, तुम इसे इतना जानती हो? हिना ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बू, मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में तूफान आ गया। रफ़ीक साहब ने यासिर को बुरा भला कहा और दिख के देकर निकाल दिया। महल्ले में बदनामियाँ अलग फैल गई। यासिर के वालिदैन भी दुख में डूब गए। यासिर ने हिम्मत न हारी। उसने सच्चाई साबित करने के लिए खुद तहकीक शुरू की। दिन रात मेहनत करके इसने सबूत इकट्ठे किए कि असल में फैक्ट्री के मैनेजर और अकाउंट्स क्लर्क ने मिली भुगत से रकम चुराई थी। और जब ये सबूत अदालत में गए तो सच सामने आ गया।
رفیق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئے. انہوں نے یاسر سے معافی مانگی مگر یاسر نے صرف اتنا کہا